नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यम। आप देख रहे हैं एनसीईआरटी गुरुजी और यह है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आज आपने घर पे क्या खाया? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और आपके दोस्त ने क्या खाया? व्हाट डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने आज और कल दोनों दिन एक ही तरह के खाने खाए? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? हम हर समय पे अलग अलग के खाने खाते हैं। फूड वैरायटी। Activity 1. Ask your friend in school about the items that they would be eating during a day. आप अपने दोस्तों से पूछिए कि उन्होंने क्या, वो एक दिन में किस तरह के खाने खाते हैं। See if you can also get the information from friends staying in different states of India. अगर आप अपने दोस्त जो अलग राज्यों में रहते हैं उनसे पता कर सकें कि वो एक दिन में किस तरह के खाने खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक इन गिवन टेबल 1.1। तो आप अपने नोटबुक में उसे नोट करें कि अपने दोस्तों के नाम और उन्होंने किस तरह के फूड एक दिन में लिए, उसका एक लिस्ट बनाएं आप अपने कॉपी में। देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन फूड दैट वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी हमें दिखती हैं। कभी चावल खाते हैं, कभी रोटी खाते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। घर पे जो चावल बनाया जाता है उसमें हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। केवल दो चीज़ें चाहिए होती हैं चावल बनाने के लिए, एक जो रॉ राइस है जो आपका चावल है, और एक पानी, और उसे हम उबालते हैं तो चावल बन के तैयार हो जाती है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मेनी इंग्रेडिएंट्स। और दूसरे हाथ में अगर हम देखें तो कुछ एक ऐसे फूड आइटम हैं जिनको बनाने के लिए काफ़ी तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड सो ऑन। अगर हमें वेजिटेबल करी बनाना है तो हमें अलग तरह के वेजिटेबल, नमक, मसाले, तेल और बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं। एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ दीज आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। आपने 1.1 में जो लिस्ट बनाया उसमें से जो इंग्रेडिएंट्स जो दोस्तों ने आपको बताए, जो फूड आइटम्स जो दोस्तों ने आपको बताए, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पता करने हैं और यहाँ टेबल 1.2 बना के लिखना है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ दे रखा है रोटी और चपाती। रोटी चपाती को बनाने में हमें आटा और पानी की ज़रूरत पड़ती है। दाल को बनाने में हमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन और डिफरेंट इन फूड आइटम्स? क्या हमें जो फूड आइटम की लिस्ट हमने बनाई उसमें कुछ आइटम हमें कॉमन दिखी? तो बिल्कुल कॉमन दिखेगी। डिस्कस इन क्लास, आप क्लास में डिस्कस करें। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो कहाँ से आते हैं? फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2। 1.2 टेबल में जो हमने इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाई है उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज बताने काफ़ी आसान होंगे। फूड एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, जैसे फ्रूट्स, जैसे फल और सब्जी कहाँ से आते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये पेड़ से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस एंड वीट? लेकिन जो चावल है, जो रॉ राइस था, और जो वीट है वो कहाँ से आता है? यू मे हैव सीन पेडी एंड वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। तो आपने चावल, आपने धान के और गेहूं के खेत को देखे होंगे जो हमें ये रॉ मटेरियल्स, ये रॉ राइस और रॉ वीट देते हैं। And then there are food items like milk, egg, meat, chicken, fish, prawns, beef, pork and such others which come from animals। और कुछ ऐसे भी हैं जैसे मीट, अंडे, ये सब जानवरों से आते हैं। एक्टिविटी 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from। और ये कुछ लिस्ट है और उसमें से हमको पता करना है उनके ingredients। The ingredients are their sources. Some examples are shown in table 1.3। fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list। जैसे कि ये कुछ फूड आइटम है, जैसे इडली बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स राइस, उड़द दाल, सॉल्ट, वाटर, ये सब चीज़ें लगती हैं इडली बनाने के लिए और आपको इनके सोर्स लिखने हैं और ये जो जो खाली स्थान है उन्हें भरना है। जैसे राइस का सोर्स है प्लांट, राइस हमें पेड़ से मिलता है, उड़द दाल भी हमें पेड़ से ही मिलता है, सॉल्ट हमें समुद्र से मिलता है और वाटर हमें धरती के अंदर से मिलता है। चिकन करी बनाने के लिए चिकन चाहिए होती है तो चिकन हमें एनिमल से मिलेगा। स्पाइसेस हमें पेड़ से मिलेंगी, स्पाइसेस के पेड़ से। ऑयल, घी हमें प्लांट से भी मिल सकती है और एनिमल से भी मिल सकती है। और वाटर हमें धरती के अंदर से मिलेगा। खीर बनाने के लिए हमें दूध की ज़रूरत होती है तो दूध हमें जानवरों से मिलेगा और राइस हमें प्लांट से मिलेगा और शुगर भी हमें शुगर केन से मिलेगा, प्लांट से ही मिलेगा।
What do we conclude from the activity 3? Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables, and fruit. Animals provide us with milk, meat product, and egg. Cows, goats, and buffaloes are some common animals which give us milk, and milk product like butter, cream, cheese, and curd are used all over the world. तो जो प्लांट होते हैं वो हमें सीरियल्स देते हैं, ग्रेन्स देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, सब्जी देते हैं, फल देते हैं, और जो जानवर होते हैं वो हमें मीट देते हैं, मिल्क देते हैं। कुछ एक जानवर जो मिल्क देते हैं वो है बकरियां, गायें, ये हमें दूध देती हैं, और मुर्गे हमें मीट देते हैं। 1.3 Plant part and animal products as food. Plants are one source of our food. Which part of plant? Plant हमारे लिए फूड का एक स्रोत है, खाने का एक स्रोत है। We eat many leafy vegetables. हम पत्ते वाले सब्जियों को खाते हैं। We eat fruits of some plant. हम कुछ पेड़ के फलों को खाते हैं। Sometimes root, sometimes stem, even flowers. हैव यू एवर इटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस? क्या आपने कभी पम्पकिन के फूलों को खाया है राइस में जो डूबे हुए होते हैं? पेस्ट एंड फ्राइड ट्राई इट। Some plants have two or more edible parts. Seed, mustard plant give us oil and the leaves used as a vegetable. तो जैसे सरसों का पेड़ होता है तो सरसों तो हमें सरसों के जो बीज होते हैं वो हमें तेल देते हैं, और उनके पत्तों से हम साग बनाते हैं। तो उसे सब्जी की तरह इस्तेमाल में लिया जा सकता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट्स दैट आर यूज्ड एज फूड? तो क्या आप बनाना के पेड़, केले के पेड़ में कुछ ऐसे पार्ट को सोच सकते हैं जो हमें खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर टू और मोर पार्ट ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड। तो आप और भी ऐसे पेड़ों के बारे में सोचें जिनके दो या दो से अधिक पार्ट खाने के रूप में इस्तेमाल होते हैं। एक्टिविटी 4 फ्रॉम ऑल ऑफ द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो आपने जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाए थे उसमें से आपको उन इंग्रेडिएंट्स को सेलेक्ट करना है जो इंग्रेडिएंट्स प्लांट से आते हैं। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। तो इस तरह से जैसे ब्रिंजल करी में ब्रिंजल बैगन, तो बैगन फ्रूट है, चिली भी फ्रूट में आता है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट सीड से मिलता है। तो आपको इस तरह का एक टेबल अपने से तैयार करना है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ़ दे आर एडिबल, सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। तो आप हर प्लांट को चाख के नहीं देखें, कुछ पौधे जहरीले भी हो सकते हैं। एक्टिविटी 5 Take some dry seed of moong and chana, put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. आपको चना या मूंग के कुछ बीजों को लेना है, उसे एक पानी वाले बर्तन में रखना है और एक दिन तक छोड़ देना है। तो आप देखेंगे कि वो इस तरह से अंकुरित हो जाते हैं। रैप देम विथ अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, उसे एक वेट क्लॉथ से ढक के रख देना है। द फॉलोइंग डे यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन सीड, तो अगले दिन आप देखेंगे कि वो इस तरह से अंकुरित हो जाएगा। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ सीड, तो ये जो वाइट स्ट्रक्चर आपको दिख रही है इस तरह से वो बाहर आते हैं। एंड सो द सीड हैव स्प्राउटेड, तो स्प्राउटेड शब्द मतलब वही अंकुरित होना, स्प्राउटेड वो जो ये जो उजला उजला चीज़ है यही स्प्राउट है। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उन्हें पानी में धो लें अच्छे से। एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड, अगर वो अंकुरित नहीं हो रहे हैं तो उसे पानी से धो लें और उसे रख दें और अगले दिन देखें। कवर्ड विथ वेट क्लॉथ नेक्स्ट डे। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड एंड एडेड सम स्पाइसेस टू गेट टेक्स्टी स्नैक टू इट। तो आप उन्हें खा सकते हैं अंकुरित चने या फिर मूंग को, या फिर आप उसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, कुछ मसाले डाल के उन्हें टेस्टी बना सकते हैं। डू यू नो दैट हनी कम्स फ्रॉम, डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आपको पता है कि जो शहद है वो कहाँ से आता है? फाइंड और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और कहाँ हैव यू सीन अ बी हीव,
वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट? क्या आपने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खियाँ भिन भिन करती हुई होती हैं? बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेस फ्रॉम फ्लावर्स। तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फ्लावर के नेक्टर से स्वीट जूसेस जो मीठे रस होते हैं उनका पान करती हैं और कन्वर्ट देम इनटू हनी एंड स्टोर इन देयर हाइव। तो वो उस प्लांट के नेक्टर से स्वीट जूस लेती हैं और उसे शहद में कन्वर्ट करके अपने जो ये बी हाइव है, मधुमक्खी का छत्ता, उसमें स्टोर करती हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। क्यों ऐसा वो क्यों करती हैं? क्योंकि जो फूलों के जो नेक्टर होते हैं वो एक ही साल के एक ही समय पे उपलब्ध होते हैं। तो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो नेक्टर को स्टोर करती हैं अपने छत्ते में, क्योंकि वो पूरे साल उसको यूज़ कर सकें। व्हेन वी फाइंड सच अ बी हिव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज अ हनी। और जैसे कि हमें छत्ता कहीं मिलता है तो हम उनके स्टोर किए हुए हनी को चुरा लेते हैं। व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल जो होते हैं, जानवर, वो क्या खाते हैं? डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ? क्या आपके पास एक जानवर है जैसे गाय भैंस जिनका आप ध्यान रखते हैं? अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। तो इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास हो सकती है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल ईट। तब तो आपको पता होगा कि वो क्या खाते हैं। व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स? तो दूसरे जानवरों के बारे में क्या, वो क्या खाते होंगे? हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ स्क्विरल? क्या आपने एक लुक्खी को देखा है? Pigeon, lizard and small insects may be eating as their food. जो स्क्विरल है वो छोटे कीड़ों को खाती होगी। एक्टिविटी 6, several animals are listed in table 1.5. For example, some of them, the type of the food they eat. Activity 6, several animals are listed in table 1.5. Some of them and type of the food they eat. प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप वन एंड दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। तो कुछ एनिमल के नाम आपको लिखने हैं और उनमें पता करना है कि कौन हर्बीवोर है, कौन कार्निवोर है, कौन ओमनीवोर है। दीज आर द एनिमल्स विच ईट द एनिमल दीज आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स प्लेस इन ग्रुप टू। तो जो एनिमल पौधे खाते हैं उन्हें हर्बीवोर कहते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं, और जो पौधे भी खाते हैं और दूसरे एनिमल को भी खाते हैं उन्हें कार्निवोर कहते हैं। तो इन एनिमल्स के लिस्ट आपको तैयार करने हैं और बताना है कि वो क्या खाते हैं। एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन एट टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स entered here as follows. Place animal which eat only plant। और एक अलग बनाना है आपको टेबल जिसमें केवल उन एनिमल्स को लिखना है जो केवल पौधे खाते हों। We know that there are many amongst us who don't get sufficient food। हम जानते हैं कि हम में से ऐसे बहुत हैं जिन्हें प्रचुर मात्रा में खाना नहीं मिलता। We need to find ways by which more and more food can be produced। हमें ऐसे रास्ते अख्तियार करने हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा हम फूड हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। That will not be enough, we will need to find ways to ensure this food is made easily available to each one of us। तो हमें ऐसे रास्ते ढूंढने हैं जिससे हम सभी इंसान को भरपूर पेट भर खाना मिल सके। कीवर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर। तो ये कुछ कीवर्ड है, इनके मतलब मैं आपको बताता चलूँ। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी खाना होता है उस वो किन किन चीज़ों से बना है उसे इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। एडिबल, एडिबल मतलब खाने योग्य, जो खाना खाने योग्य होता है उसे एडिबल कहते हैं। नेक्टर, फ्लावर में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जिससे मधुमक्खियाँ जो स्वीट जूस हैं, जो रस हैं, वो चूसती हैं। स्प्राउटेड सीड, जब हमने चने या फिर मूंग को पानी में डाला था तो वो जो अंकुरित हो गया, तो वो जो चने की जो सीड थी वो अंकुरित हो गई, उसे ही हम स्प्राउटेड सीड कहते हैं। हर्बीवोर, जो प्लांट को खाते हैं वो हर्बीवोर कहलाते हैं। जो कार्निवोर, जो एनिमल को खाते हैं वो कार्निवोर कहलाते हैं, और जो सब कुछ खाते हैं वो ओमनीवोर कहलाते हैं। तो ये आपकी समरी है और ये रहा आपका एक्सरसाइज। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हैव अ नाइस डे।